क्या प्रेम और भक्ति एक साथ चल सकते हैं? क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में होते हैं या भक्त के आंसुओं में भी उनका वास होता है? आज की ये कथा प्रेम की भी है और तप की भी है। ये कहानी है नीरा और रुद्र की, जो न केवल प्रेमी थे बल्कि सच्चे शिव भक्त भी थे, जिनकी परीक्षा खुद भगवान शिव जी ने ली और अंत में स्वयं धरती पर आकर उनका मिलन करवाया। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति जब दोनों मिल जाए तो वो चमत्कार रचते हैं। आज की ये कथा है दो आत्माओं की। एक प्रेमिका जिसने सिर्फ शिव को साक्षी मानकर प्रेम किया, और एक प्रेमी जिसने हर परीक्षा सहकर भी अपना विश्वास नहीं खोया। ये कहानी है नीरा और रुद्र की, उनके प्रेम की, उनके वियोग की और अंत में उनके मिलन की, जो भगवान शिव ने खुद सुनिश्चित किया था। एक गांव था जिसका नाम था महेशपुर। शिव भक्ति से सराबोर हर गली में ओम नमः शिवाय की गूंज। उसी गांव में एक पुजारी की बेटी थी जिसका नाम था नीरा, जो हर दिन मंदिर में पूजा करती थी। दूसरा था रुद्र, एक अनाथ लेकिन सच्चा शिव भक्त, जो मंदिर की सफाई, दीप जलाना, घंटा बजाना ये सब काम करता था। जब दोनों पहली बार मिले तो मंदिर के पास बेलपत्र चुन रहे थे। बेलपत्र नीरा के हाथ से फिसला और रुद्र के हाथ में चला गया। नीरा मुस्कुराई, अब ये बेल तुम बाबा को चढ़ाओ, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के लिए भी पूजा करे। वहीं से शुरू हुआ सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति के साथ। पुजारी को जब यह प्रेम पता चला तो वह आग बबूला हो गया। एक अनाथ दरिद्र लड़का मेरी बेटी से प्रेम करेगा? क्या शिव का नाम लेकर अब लोग प्रेम की दुकान चलाएंगे? नीरा बोली, पिताजी, वो गरीब हो सकता है लेकिन उसकी आत्मा शिव जैसी पवित्र है। पुजारी ने नीरा को घर में कैद कर दिया, रुद्र को मंदिर से निकाल दिया, मगर दोनों ने फिर भी हर सोमवार को उपवास रखा। दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए शिव की पूजा करते रहे। रुद्र ने शिव के सामने सिर झुकाया, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे नीरा से मिलवाइए, नहीं तो मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए। उसने एक व्रत लिया, 21 सोमवार का कठोर उपवास। जंगल में शिवलिंग बनाकर बिना किसी साधन के पूजा करता था। बारिश, आंधी, भूख, थकान, मगर उसका संकल्प अडिग रहा। नीरा ने भी अपनी कलाई पर शिव का नाम लिख दिया, जब तक रुद्र ना मिले मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे सारी उम्र बीत जाए। पुजारी ने जबरन नीरा की शादी एक ठाकुर के बेटे से तय कर दी। नीरा ने शिव से प्रार्थना की, भोलेनाथ, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो इस विवाह से पहले कुछ ऐसा करिए जो सत्य को सामने लाए। विवाह की रात आकाश में बिजली चमकी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और ठाकुर का बेटा अचेत हो गया। सब डर गए, कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रुद्र बेहोश होकर जंगल में गिर पड़ा था। 21वां सोमवार था। उसने आखिरी बार बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया और बोला, अगर अब आप न आए तो मैं आपकी मूर्तियां नहीं पूजूंगा, क्योंकि आपने एक सच्चे भक्त को अनदेखा कर दिया है। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। भगवान शिव स्वयं बोले, रुद्र, तू वो भक्त है जो प्रेम को भक्त बना बैठा और भक्ति को तप बना बैठा। तू और नीरा एक दूसरे के पूरक हो। मैं स्वयं तुम्हारे मिलन का साक्षी बनूंगा। मंदिर में भीड़ इकट्ठा थी। शिवलिंग से आवाज आई, जिस विवाह को झूठ की नींव पर रखा जाए वो कभी सफल नहीं होता। सच्चे प्रेम की रक्षा करना मेरा धर्म है। नीरा और रुद्र, तुम दोनों का विवाह मेरे सामने ही होगा। मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे, फूल बरसने लगे और नीरा ने स्वयं रुद्र को माला पहनाई। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने आंसुओं और मंत्रों के बीच उनका दिव्य विवाह हुआ। सालों बाद वही मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया, जहां हर सावन प्रेमी प्रेमिकाएं आकर शिव से एक ही वरदान मांगते हैं, ऐसा प्रेम देना जैसा रुद्र और नीरा का था।
जो हर परीक्षा में खरा उतरे। प्रेम वो नहीं जो आकर्षण से उपजे, प्रेम वो है जो शिव से बिना पूछे आगे नहीं बढ़ता। और भक्ति वो है जो प्रेम को भी पूजा समझे। यही थी नीरा और रुद्र की कथा, प्रेम, भक्ति और त्याग की अमर कहानी। हर हर महादेव।